आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन कैसे हुआ। और हम इस टॉपिक पे 10 ऐसे प्रश्न करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन मेन मेरा फोकस है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, लेकिन मेनली जो टीआरई 4 के बच्चे के लिए है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर डे हम 10-10 क्वेश्चन कराएंगे हर टॉपिक से। डेली आप अटेंड कर रहे हैं तो 100% है कि आपका क्वेश्चन इससे फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। यूरोपीय कंपनी व्यापार करने आई थी, कौन सी कंपनी थी सबसे पहले? यूरोपियन कंपनी, जो कि भारत पे व्यापार करने आए थे। आपको याद रखना है क्या? पुर्तगाली ने कब कब आया था? 1498। कौन आया था? हाँ, वास्को डी गामा। वास्को डी डी गामा ने आया था। डी डी गामा आया था गाइस। और ये कहाँ पे आया था? ये कालीकट में आया था। कालीकट, कालीकट कहाँ है गाइस? कालीकट है आपका केरल में। अभी वर्तमान स्थिति में कहाँ है? केरल पे है। ये सबको याद रखना है। कालीकट ये नहीं कि आप कोलकाता पे लगा देंगे। ओके गाइस। तो चलिए सेकंड कितना याद रखेंगे? पुर्तगाली आया था कहाँ पे, कब आया था? 1498, 20 मई 1498 को कालीकट में आया था। ओके गाइस। और एक क्वेश्चन और भी है कि यहाँ का राजा कौन था तभी जो इसका स्वागत किया था? इसका राजा था गाइस जमोरिन। जमोरिन, इसको भी याद रखेंगे। ओके गाइस। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत पर किस स्थान पर पहुंचा था गाइस? तो ये अभी बताया आपको पहला क्वेश्चन में, ये कालीकट में आया था। कालीकट अभी वर्तमान में कहाँ? केरल में। ये सबको याद रखेंगे गाइस। ओके। इसका राजा अभी बताया जमोरिन था। जमोरिन बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। कालीकट भी इसका सेकंड आंसर होगा, कालीकट गाइस। पेन चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कर देते हैं। ओके गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अरे गाइस क्या हो गया? तीसरा क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो सबको पता है वाइस, लेकिन आपको बता दी, ये भूल भी जाता है आदमी, लेकिन आपको याद रखना है 1600 ईस्वी को। आजकल क्या होता है ना, जो इजी क्वेश्चन होता है उसका डेट डेट पे पूछ देता है, तो उसको याद रखेंगे 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को को इसके स्थापना हो गई थी। इसका नींव किसने रखा था? तभी का इंग्लैंड के जो महारानी था तभी कौन था? ये एलिजाबेथ द्वितीय। कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय थी। इसको याद रखेंगे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए चौथा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित हुआ था? कहाँ पे स्थापित हुआ था? आप बताएंगे कहाँ पे स्थापित हुआ था? भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था सूरत में। कहाँ पे हुआ था गाइस? सूरत में। कब हुआ था? 1613 ईस्वी को। ये याद रखना गाइस। ओके। पांचवा क्वेश्चन, भारत आने वाला अंग्रेज कौन था? सबसे पहला भारत आने वाला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला अंग्रेज सबसे पहला कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस, इसमें टिक तो लगाए थे ना गाइस? सूरत में इसका आंसर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस। ये कब आया था? कैप्टन हॉकिंस कब आया था ये भी याद रखेंगे। कब आया था? ये 1608 ईस्वी को। 8 ईस्वी को कैप्टन हॉकिंस, इसको कहते हैं विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में आया था। कौन था तभी का राजा यहाँ के? जहांगीर था गाइस। जहांगीर के दरबार पे आया था। ये सब याद रखेंगे। और छठा क्वेश्चन आपका क्या है? सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? सर थॉमस रो किस मुगल के दरबार में आया था? आपको ये बोलना है। सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तभी के राजा कौन थे? जहांगीर थे गाइस। जहांगीर के समय में आया था ये। आपको इस समय डेट नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। ये 1615 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में सर थॉमस ने जहांगीर के दरबार में आया था। ओके गाइस। उसका व्यापार करने की अनुमति के लिए आया था। ये इसको याद रखेंगे बस। 1615 में सर थॉमस ने किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो गाइस, तो सातवां क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी और पुर्तगाली के बीच सवाली का युद्ध कब हुआ था? आपको याद गाइस ये क्वेश्चन?
अंग्रेजों और पुर्तगाली के बीच सवाली का युद्ध कब हुआ था? आपको याद रखना, सवाली का युद्ध ये कब हुआ था? सूरत के पास हुआ था। इस सवाली का युद्ध कहाँ हुआ था गाइस? पेन चेंज कर लेते हैं, सेम सेम पेन। सवाली का युद्ध हुआ था आपको सूरत में, याद रखना है गाइस, कहाँ पे? सूरत में। यहाँ पे पहला फैक्ट्री भी लगा था। कब कब हुआ था इसका सवाली का युद्ध? ये हुआ था आपको 1612 ईस्वी को हुआ था। और ऑप्शन नंबर बी होगा। और फिर सवाली का इस अंग्रेज किसको हराया था? ये पुर्तगाली को हराया था। पुर्तगाली को हराकर समुद्री व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत की थी ये। किसको हराया था? ये पुर्तगाली को हराया था। अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में सवाली का युद्ध हुआ था। किसको हराया था? पुर्तगाली को हराया था। और ये अपना समुद्री व्यापार में अपना पकड़ मजबूत की थी। मतलब ये अपना 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 अंग्रेज ने अपना स्थापित किया था, वो पकड़ मजबूत किया था ये पुर्तगाली को हरा के। ये भी पूछा जा सकता है सवाली का युद्ध में किसको हराया गया था? अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में हुआ था, तो किसको हराया था? ये पुर्तगाली हारा था और अंग्रेज जीता था। ये अपना अपना कैप्चर किया था, ये समुद्री व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत की थी। ये कब हुआ था? 1612 ईस्वी में हुआ था। 8वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की पहली अस्थाई बस्ती कहाँ बनी थी? गाइस ये बस्ती मतलब विलेज। विलेज कहाँ पे बनी थी? पहली स्थापित विलेज कहाँ बनी थी? ये गाइस आपको मद्रास में बनी थी। मद्रास में कब बनी थी? ये बनी थी 1639 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मद्रास प्राप्त किया था। क्या क्या था? जो मद्रास, इसको बस ये याद रखना है कि पहली बस्ती कहाँ बनी थी, इसको ज़्यादा याद नहीं करना है। बस ये 1639 ईस्वी को और मद्रास में किए गए थे। ओके गाइस। फिर अगला अगला क्वेश्चन है, बम्बई अंग्रेजों को कैसे प्राप्त हुआ? बम्बई जो मुंबई, अभी ये बम्बई पहले लिखा जाता था, ये अभी मुंबई लिखा जाता है। मुंबई अंग्रेजों को कैसे प्राप्त हुआ? मुंबई अंग्रेजों में कैसे प्राप्त हुआ था? तो ये गाइस ऑप्शन नंबर सी होगा, ये पुर्तगाल से दहेज में मिला था। ये कब हुआ था? 1661 ईस्वी में, जब जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, तभी का इंग्लैंड का राजा कौन थे? इंग्लैंड के राजा कौन थे गाइस? इंग्लैंड के राजा गाइस थे चार्ल्स चार्ल्स द्वितीय द्वितीय चार्ल्स द्वितीय थे। चार्ल्स द्वितीय थे। और इसका विवाह जो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन कैथरीन ऑफ कैथरीन से हुई थी। कैथरीन ऑफ, उसका नाम बताया ब्रंगाजा से हुई थी, लेकिन यहाँ आपको रखना कैथरीन से हुई थी। कैथरीन से, सॉरी गाइस, कैथरीन से हुई थी। कैथरीन से हुई थी। राजकुमारी कैथरीन से हुई थी। तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी वो कैथरीन थी। उसी से उसका शादी, उसका दहेज में मुंबई अंग्रेजों के साथ मिला था। समझ गए गाइस? मुंबई जो अंग्रेजों से प्राप्त हुआ था, ये पुर्तगाल से दहेज में मिला था। ये ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको सबको पता ही है। ये हुआ था आपको 1757 ईस्वी। ये सबको इजी क्वेश्चन है, सब जगह पूछा जाता है। तो आपको इसका डेट भी याद रखना है। डेट क्या है? 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव ने, देखिए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला को बीच हुआ था। और इसमें किसको हराया गया था? इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के सिराजुद्दौला को हराया था। मतलब रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीता था। रॉबर्ट क्लाइव जीता था, इसमें सिराजुद्दौला को हराया था। ओके गाइस, ये सब याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव लिख देते हैं, क्लाइव, सॉरी सॉरी, क्लाइव 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 ने जीता था। और किसको हराया था गाइस? सिरा सिराजुद्दौला दौला सिराजुद्दौला को हराया था। तो इतना आप दिमाग में रखेंगे गाइस, पर डे आपका क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पर डे, आप अगर इस चैनल को देख रहे हैं पर डे अभी से, जब तक TRE 4 होगा तो पक्का 100% आपका क्वेश्चन यहीं से फंसेगा गाइस। ये हम बहुत रिसर्च करके बनाए हैं, कब कब ये पूछा जाता है क्वेश्चन गाइस। इसको आप सिर्फ मेमोराइज कर लीजिएगा थोड़ा सा कि कब कब आया। तो और पर डे थोड़ा थोड़ा नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स इसका नहीं बनाना है, बस आपको ये वीडियो देखते जाना है। थैंक यू गाइस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ले देना, बस इसको 2x में भी देख सकते हैं आप, बस आपको दिमाग में रखना है कि कब क्या हुआ था। थैंक यू गाइस।
हिस्ट्री ज़्यादा भूलता है ना आदमी, इसीलिए सोचे कि आपको ऐसा 10-10 क्वेश्चन ही आपको पर डे कराए, तो अभी 2-3 महीना बाकी है, तो आप सोच लीजिए 500-600 क्वेश्चन का आपको कलेक्शन हो जाएगा और दिमाग में रहेगा, आपको भूलिएगा नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।